परमात्मा की ऐसी माया हो जाती है बंधुओं, क्योंकि जन्म देने वाला भी यही है और मारने वाला भी यही है। इसके बिना किसी का वश बनता नहीं है। ये जो चाह लेता वही करता है। कहते हैं ना कि हरि की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। खो में ऐसी ताकत तो पत्ते को हिला के देखो, और जब वो चाहता है तो आंधी और तूफान दोनों बराबर कर देता है। कहां से आती है वो हवा बंधुओं, इसी बात का कोई विचार नहीं है। परमात्मा करता है तो सही। अजबी है ये भगवत की माया, वो अजबी है ये भगवत की माया, जिसने मार नहीं पाया। आज अटे भी इस पर्वों में मैं आई के खड़ा हूँ। ना तो यहाँ मेरा देश है, ना मेरा गांव है तो मेरा ससुराल है, और मेरा ससुराल भी दूर है। एक बासर की बम्बी है, एक जंगल की माई। अठे मारो आज पूरी संग साथ में नहीं है। एक छोको साथी वो छोड़ दियो जो है, केवल मैं अकेला हूँ। ए परमात्मा ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहाँ किसी का कोई साथी नहीं हो सकता है। अठे है परी ए भोगे में आया, वो अठे परी भोगे में आया, तेरी परी लीला की मन छाया। सिंह कमल सुफुर सुबदल केल फले कवाल, तिरिया तेल हमीर हट छटे ना दूसरी बार। काए किसी कवि ने और लिखा है सत्य ही कि सिंह गमन बोलते हैं कि जंगल का राजा होता है शेर, तो उनके बाल बच्चे एक बार ही होते हैं। इसको बोलते हैं सिंह गमन। सो पुरुष वचन, मैंने एक ही बार में बांसुराज को वचन दे दिया कि मैं मरने के लिए आपकी बम्बी के ऊपर आ जाऊंगा। इसको कहते हैं पुरुष वचन। जो सत्यवादी इंसान वचन दे देते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं। मेरे को पता है कि मेरे को अभी मरना है, इसको कहते हैं पुरुष वचन। पुरुष वचन के फले कबार, जो केला होता है केल, बाकी भी फल एक बार ही होता है बंधु। केल फले के बाद तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया तेल मातृशक्ति विराजमान है। आपकी नारी जाति में फेरे एक बार ही होते हैं। फेरे तो एक बार ही होते हैं, दूसरी बार कोई नाता हो सकता है, लेकिन तिरिया तेल यानी कि तिरिया तेल तो एक बार ही चलता है। तिरिया तेल अमीर हट, अमीर लोग होते हैं जो पैसे वाले करोड़पति लोग होते हैं, जो जिस बात को ठान लेते हैं उसी समय पूरा कर लेते हैं, चाहे अरबों खरबों की तादाद में धन क्यों ना लग जाए। उसको कहते हैं अमीर हट छठे ना दूसरी बार। सहिया ये बात हुई सारी, हे शरीरा ईसाया बेकालीना। अंत समय में बंधुओं जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ जाती और कोई आदमी मान लो सामने बंदूक ताड़ के खड़ा है और उसने आपको चैलेंज कर दिया कि मैं अभी भी तेरे गोली लड़ूंगा, पक्की बात है। उसी समय क्या याद आता है कि ये भगवान कोई जाने। उसी समय अरे मरना है तो हंसते हंसते मरो बनो, रोते रोते क्या मरोगे। जो रोते रोते मरता है उसका भगवान के शरणों में भी वास नहीं हो सकता है। अरे 100 वर्ष की उम्र पूरी कर ली, बाद में भी जब उसको पता लग जाता है कि मेरी मौत आ गई तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों डरता है बंधु मरने से? आदमी जन्म लिया था, जब इतनी खुशियां मनाई थी तो मरने पर इतनी खुशियां क्यों नहीं मनाती ये दुनिया? क्यों? सभी को मालूम है कि जन्म लिया जिसको मरना तो है, क्यों इतने गम में डूब जाती है ये दुनिया? सभी को पता है कि हमारे यहाँ कोई रह नहीं सकता,
फिर ऐसा क्यों होता है? इसलिए किस प्रकार मानना चाहिए जैसे मैं मर रहा हूँ, हे राम रसी हे भोले भोले पीना जगत में थोड़ा ही जीना। और अंत समय हे शरीरा हे सायबी कालीना शरीरा इस सायबी कालीना ये जीवन शरीरा में दर्दिया। बालपणा के माई में मारो हुयो पोतना ब्याह जब मैं 6 महीना को था और बोस्टर की पीढ़े के ऊपर मारो ब्याह हो ऐसा लिखा है कवियों ने। बालपणा के माई को पोतना ब्याह और उम्र 25 की माई ने 25 साल की उम्र में मारा भोजन मैंने बोलियो कि बेजा देवर जी आपने प्रणा दिया है, मगर 25 की माई नहीं लाई तो सासरिया को छाल। अबे सारा लोग हमारा साथी साइना सब बरजे की तेजा मत जा सावन भादो 2 महीना मत जा, लेकिन मैंने कई चीज अच्छी नहीं लगी। हे बारे देता ही लगी वो हुई खाली किस्मत। गरीब लोग हर चीज को किस्मत पे छोड़ देते हैं बंधुओं की, मेरा किस्मत ही खराब था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। और पैसे वाले लोग किस्मत को खुद बनाना जानते हैं, लेकिन विधि का विधान तो ये है कि परमात्मा जो तकदीर में लिख देता है वो सच है। क्यों? ये सुगन का हे परिचय शक्ति जानो कोई मत तानो। सुगन होया मारे आकरा मैं नहीं माने जब मैं घरों निकलो निकलता ही पहला घर सो ब्राह्मण की दावड़ी तुम्हारी कन्या मिली, तुमको ब्याह करवायो और फिर आगे बढ़ियो तो बासक नाग अग्नि में जल तो मिलियो, फिर आगे बढ़ियो तो नदी बहती हुई आड़ी मिली, फिर आगे निकलो तो सूरवीरारी छत्रियां मिली। शू करतो मैं मारे ससुराल आ गयो और ससुराल भी आयो तो मारी सासू मिली और पावनी को बेर चुकायो है अरे बात पे मारे मालूम है। और फिर वटा के बाद में जब मैं रिश्ता और हमारे घर से निकले तो हीरा गुजरी बनाने की मेरी में ले आई। मने तो पता तो कि ये सारी लोगों की चाल है। हीरा गुजरी मना घरे ले आई तो हमारी सासू मीरा ने कह दियो कि हीरा गुजरी की गाया ले जानी है क्योंकि मारो समय से आयो रो काकर बैठो। हीरा गुजरी की गाया कांगड़ का मेरा ले गया और हीरा गुजरी हमारे ऊपर लाछना लगायो और मैं हीरा गुजरी की गाया ले आयो और यहाँ तक सुगन हुआ माने आकरा मैं नहीं मानी एक बरस सारा साथी था गया लेकिन मैं नहीं छोड़ी एक और हे साथीदारो हे सारे लो भारी करती नहीं तारी।
याद आती है बंधुओं, यहाँ कोई परिवार भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, लेकिन मेरी उस भोली भाली माँ की मेरे को याद आती है। यदि मैं उस माँ की बात मान लेता, अरे भला उस मेरी माँ ने तो मेरा पता तक भी नहीं बताया कि बेटा मन मालूम को नहीं इसने पढ़ना दिया, तो भी मैं उसकी बात नहीं मान ली। उसी माँ की बात मेरे को आज याद आ रही है कि मैं उसकी बात मान लेता तो इस मुकाम पे नहीं आना पड़ता। हे याद हमारी, हे माता की आवे ये बात वाली ए माता सुनी पावे, यह बात यदि मेरी माँ सुनेगी कि मारो बेटो भरसक की मम्मी के ऊपर को वचन निभायो है, तो रो रो कर वापी प्राण त्याग देगी। और सुनेगी सुंदर कि मारा पति देव मैंने 7 महीने ले गया और भरसक की मम्मी पर अपनो प्राण दे दियो, तो वह भी मर जाएगी। और एक हमारी या गोली है नीलड़ जिन्हें भी पाल पोस बड़ी करी, या भी मारा बिना नहीं दे पावेगी, और मेरे को तो मरना है ही है। ये बात हमारी ए माता सुनी पावे, रोई मरी तुरंत ही मर जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुंदर मैं थारो की वचन नहीं निभा सको, थारो झूठ पे झूठ बोलियो, झूठ पे झूठ बोल, और मैं हीरा गुजरी रोकाड़ो किलो ले डायरेक्ट भरसक की मम्मी पर आई हूँ। धन्य हो थारी भक्ति मेरे सुंदर, हो सके तो अगला जन्म में मिलावा। अरे रोई रोई मरी धन्यवाद। वीर देव कला मंडल हाल मुकाम ग्राम कोतली और सभी भक्तों और सभी भाई और सभी समिति वालों की ओर से 51 रुपए 60 रुपए इसी लावणी के ऊपर पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन भक्तों का। श्याम देव दरबार आशीर्वाद आपके ऊपर बराबर बना है।